सीधा मुद्दे पर आता हूँ। इंडिया में जब से भी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो कभी भी पैदा हुआ हो, उसको एक चीज़ सिखाई जाती है जो कि अभी तक हमारे समाज से गई नहीं है, और वो चीज़ पता नहीं कब जाएगी। और वो चीज़ है अपने पेरेंट्स को गॉड का दर्जा देना। अब बहुत सारे लोग मेरे को आकर के कमेंट्स में गालियाँ देंगे इस चीज़ को सुनने के बाद, बट पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें डिसाइड करना कि तुम्हें मुझे गाली देनी है कि नहीं देनी है। बिकॉज इस वीडियो में मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों तुम्हारे पेरेंट्स भी एक नॉर्मल ह्यूमन है, और क्यों तुम्हें अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। एक बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि अगर तुम बाउंड्रीज नहीं बनाओगे तो उसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में अपना लॉस भी कर रहे हैं। क्या लॉस कर रहे हैं वो इस वीडियो में आगे जा कर के समझ में आएगा, पर इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी घूम रहा था, और घूमने के बाद जब हम शाम को वापस आ रहे थे तो मतलब रास्ते में हम ट्रेन में थे, मतलब तो ट्रेन से आ रहे थे हम, तो ट्रेन में एक बंदा था जो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहा था। मतलब मैं अजीब बोलूँगा, मतलब दाढ़ी मूंछ वाला बहुत ही अजीब बंदा था। तो उसने एक सवाल पूछा मेरे से कि गॉड तुम किसको मानते हो अपनी लाइफ में, ऐसा मेरे से सवाल पूछा। तो उस वक्त ना मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया, और फिर मैंने जवाब दिया उनको, क्योंकि मैं जानता था कि वो क्या सुनना चाहते हैं। बोलने से पहले सोचना इसलिए ज़रूरी है। तो मैं जानता था कि वो क्या सुनना चाहते हैं, और मैंने वही चीज़ उनको बताई कि मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ इशारा किया, तो उन्होंने मेरे को शाबाशी दी। बिकॉज मैं समझ गया था ये चीज़ कि उनका माइंडसेट कैसा है, वो गाँव वाले लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, और इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ इशारा किया, क्योंकि जो वो सुनना चाहते थे। पर एक्चुअल रियलिटी नहीं है ये, क्योंकि हमारे माइंडसेट को ऐसा बनाया जाता है इस समाज में, इस जहाँ पर भी हम रहते हैं, जो भी लोगों से हम मिलते हैं, जो भी अंकल आंटी चाचा चाची फैमिली वाले जो भी हैं, वो सब हमारे को ऐसा ट्रेन किया जाता है बचपन से डैट हम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ना लें। हम वो चीज़ें करें जो हमसे कहा जाए करने को, सिर्फ उतना करें। हम अपना माइंड एकदम ब्लॉक कर दें कि हाँ भाई जो बोला गया वो एकदम सही होगा हमारा। और एंड में क्या होता है, एंड में हमारे पास खुद से सोचने की, खुद से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ही नहीं होती है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम किससे मिलेंगे, हम किससे बात करेंगे, हम क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एवरीथिंग दे विल डिसाइड फॉर अस, वी विल नॉट डिसाइड। एंड ये इंडिया का मेन कल्चर है। बाहर के देशों में तो अलग होता है, लेकिन इंडिया का ये मेन कल्चर है। तो चलो 3 पॉइंट्स में समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पेरेंट्स आर ह्यूमंस नॉट गॉड, यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो एक ह्यूमंस ही हैं, हमारी तरह, तुम्हारी तरह। वो भी इस दुनिया में आए हैं, वो भी एक दिन इस दुनिया से जाएंगे, और हम भी जाएंगे, और ये साइकिल चलती रहती है। कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है, ये चलती रहती है, इसका कोई एंड नहीं है। हमारे बहुत सारे पूर्वज जाएंगे, पर हम एक टाइटल जब किसी इंसान को दे देते हैं कि उसको एक ऐसा टाइटल दे दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो उस बंदे के पास ना चाहते हुए भी तुम्हारी लाइफ का पूरा कंट्रोल आ जाता है। क्योंकि वो भी तो इंसान ही है, वो भी मिस्टेक्स करते हैं, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, और वो भी गलत डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो डिसीजन लेंगे वो एकदम परफेक्ट ही लेंगे, पर तुमने जो ये टाइटल दे रखा उनको, उस वजह से वो अपना पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, और वो तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल भी अपने हाथ में रखते हैं। तो वो तुम्हारे को कंट्रोल करते हैं, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो, तुम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते हो। और ये बचपन से होता है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जब तक तुम्हारे दिमाग में अकल ना आए तब तक ये चीज़ होती रहती है, और वो डिसीजंस लेते हैं तुम्हारा। तो इस चक्कर में क्या होता है कि तुम उनको जो गॉड का जो दर्जा दिया है, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक तुम उन्हीं के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हो, और फिर तुम्हें एंड में पता लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हें रिग्रेट होता है, पर तुम्हारी लाइफ तो ख़त्म हो चुकी होती है। योर पेरेंट्स डोंट ओन योर लाइफ। मैंने नंबर 1 वाले पॉइंट में जो समझा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी लाइफ को ओन नहीं करते। तुम्हारी लाइफ है। तुम्हारे पेरेंट्स ने ये चीज़ चूज़ किया था कि वो तुम्हें अपने पास लाएं, तुम्हें रखें, तुम्हें सब कुछ करें। उनका भी इसमें कोई ना कोई मोटिव होता है। तुमने नहीं चूज़ किया था कि तुम क्या करने वाले हो, तुम आने वाले हो। तो तुम्हारी लाइफ बेसिकली तुम्हारी लाइफ है, इसीलिए तुम्हारी चॉइस नहीं थी ये कि तुम उनके लिए
गुलाम बनो, एक पीस बन के रह जाओ, जो बोले एक रोबोट बन के रह जाओ। एक रोबोट की तरह तुम वही करो जो वो कहे जा रहे हैं, वही सोचो, वही एक्शंस लो, और क्लास में कैसा परफॉर्म करना है से लेकर के क्या कपड़े पहनोगे से लेकर के किन से दोस्ती करोगे से लेकर कहाँ घूमने जाओगे, क्या खेलोगे, क्या देखोगे, फिर बड़े होने के बाद कौन सा कॉलेज लोगे, कहाँ एडमिशन लोगे, कौन सा कोर्स करोगे, कौन सी डिग्री करोगे, कौन सी जॉब करोगे, किससे शादी करोगे, एवरीथिंग दे विल डिसाइड। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी लोगों को ऑब्जर्व किया है, उसके बाद मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये चीज़ होती है। तुम विलेज एरिया, रूरल एरियाज में जब तुम जाओगे तो तुम ये देखोगे कि ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट है, वो हमारा पूरा इन्वायरमेंट एक बॉक्स के अंदर कैद होकर के रह जाता है और हम अपना खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ पेरेंटिंग इज टू मेक यू इंडिपेंडेंट। पेरेंटिंग का सबसे मेन जो पर्पज होता है वो होता है टू मेक यू इंडिपेंडेंट, मेक यू टेक योर डिसीजंस योर सेल्फ, यानी कि तुम्हारे डिसीजन तुम खुद लोगे। दैट इज वॉट पेरेंटिंग इज। इफ दिस इज नॉट देयर गोल देन यू शुड नॉट ओबे देम। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि जो एंड गोल होता है पेरेंटिंग का वो ये होता है कि तुम्हें इस लायक बना जाए कि यू हैव टू चूज वॉट यू हैव टू डू। एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अगर तुम उन्हीं के डिसीजंस को फॉलो करोगे, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ पेरेंट्स, अगर तुम अपने बड़े भाई whoever in your family उन्हीं के डिसीजंस पे चलोगे, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग, बट अगर तुम हमेशा उन्हीं के डिसीजंस पे चलोगे तब तुम्हारे पास खुद की सोचने की क्षमता ही नहीं बचेगी। तो तुम सिर्फ उन्हीं के एक स्लेव बन के रह जाओगे, एक गुलाम बोलो या फिर कुछ भी तुम इसको टाइटल दे सकते हो, तुम वो बन के रह जाओगे। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा एंड गोल ये होगा कि तुम्हारी लाइफ का सारे जितने भी ईयर्स होंगे वो ख़त्म हो चुके होंगे और तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए अब टाइम ही नहीं होगा। और ये चीज़ तुम इमेजिन कर सकते हो कि कैसा लगता है। और काफ़ी सारे जगहों पे फोर्सफुली भी पेरेंट्स जो हैं अपने चीज़ों को मनवाते हैं बच्चों से। इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर के तुम्हारे लिए इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकता। और यही इस वीडियो का मेन पर्पस था, टू make you remember that you are not a robot, you are just like an ordinary human, and your parents are also an ordinary human. They are not meant to be God, they are also an ordinary human, and you have to take your decisions yourself. They will not take your decisions after they will die. That is what the reality is. अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा हार्श तरीके से बोल रहा हूँ तो फिर तुम्हें शायद आगे लाइफ में जाकर के समझ आई ये बात। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।